पैरागॉन सिटी केस में आज ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक जस्टिस जवादुल हसन की अदालत में पेश हुए, जहां पर इस केस में की समाअत के दौरान बताया गया कि एक और अहम गवाह जो कैसर मीन भट्ट हैं, जो इनको वादा माह गवाह कहा जाता है, वो पेश नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद अदालत ने सर्विसेज हॉस्पिटल के MS से कहा कि वो ख़ुद अपनी निगरानी में इनका मेडिकल चेकअप कराएँ और इनकी जो तबीयत है उसके बारे में अदालत को आगाह करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा सलमान और ख्वाजा साद जो हैं आज काफ़ी मोटिवेटेड नज़र आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो नज़र आती थी कि वो शायद जो हैं वो अब और मज़ीद ताकतवर हो गए हैं। इस पूरे केस के दौरान 19 अगस्त तक इसकी समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है, यानी अब ये 8 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक जो है ख्वाजा बरादरान जो हैं ये ज़मानत पर रहेंगे और बाहर रहेंगे और 19 अगस्त को इस केस की दोबारा सुनवाई की जाएगी। इस केस में अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त तो नहीं हो सकी, लेकिन ये ज़रूर है कि हर पेशी पर ख्वाजा सलमान और ख्वाजा साद को बोलने का मौका मिलता है। आज जब ख्वाजा सलमान बोल रहे थे तो उन्होंने जो है मुल्क में कोरोना के हवाले से बात की, क्योंकि वो साबिक़ सूबाई वज़ीर रह चुके हैं हेल्थ के। और जब साद की बारी आई तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उनका कहना था कि हुकूमत की नाअहली की वजह से जो है इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो जमहूरियत को डीरेल कर सकती है। क्या कहा, ये सुनिए ज़रा। हैसियत ऑपोजिशन के अलावा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, मीडिया एंकर्स बार बार मुख्तलिफ तहफ़्ज़ात का इज़हार करते रहे। और आपको याद है कि इसी जगह पे खड़े होके मैंने पिछले महीने इंजेक्शंस के हवाले से बात की थी, जो पूरे पाकिस्तान का मसला है और उन तमाम लोगों का मसला है जिनके पेशेंट्स क्रिटिकल सूरत हाल में ICUs में हैं। और कल एक वफाकी वजीर ने जब अपनी बीमारी के हवाले से बात किया तो उस बात की तौसीक कर दी है कि एक्टेमरा और रेमडेसिविर नापीद थे और हुकूमत की नाअहली की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से और बजाते खुद इमरान खान साहब के, डॉक्टर जफरुल्लाह साहब के और पंजाब हुक्मरानों की नाअहली की वजह से, सुस्ती की वजह से लोगों को वो इंजेक्शन बर वक्त मुहैया नहीं हुए। और ये इंजेक्शंस 3 माह पहले भी लोगों को मैसर हो सकते थे। प्लाज्मे की सूरत हाल भी आपके सामने है, क्रोटीन सेंटर्स की सूरत हाल आपके सामने है, प्रोटेक्शन गियर पे बार बार कहा गया, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स को मैक्सिमम जो उनको मुहैया करने थे वो उनको मुहैया नहीं किए, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बदकिस्मती से कोरोना फैला। और लॉकडाउन पे जो मोहतरम खान साहब की पॉलिसी थी, एक कंफ्यूज पॉलिसी थी, उसकी वजह से जो पहले 1-1.5 माह में चीज़ों को हम बेहतर कर सकते थे, आज तक वो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी। बजट की सूरत देखें, पंजाब बजट में हमने वहाँ पे एक एक नुक्ता बताया हुकूमत को, उनके वज़रा के सामने, स्पीकर साहब के सामने, मोहतरम वज़ीर आला साहब के सामने, और बताया कि पिछले साल के जो बजट में फिगर्स थे उससे आधा पैसा भी डेवलपमेंट की मद में, हस्पताल की मद में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की मद में, एग्रीकल्चर के लिए, नहरों के लिए, डैम्स के लिए मुहैया नहीं किए गए, क्योंकि वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्शन में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और ये हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत पंजाब की हो या वफाकी हो, ये मुकम्मल तौर पे एक फेल हुकूमत है और लोग इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। ये तमाम वो बातें जो आपने सवाल किया, जो 48 डॉक्टरों ने रिजाइन किया, बुनियादी वजह वो प्रोटेक्शन गियर्स हैं और अलाउंसेस हैं, जो आप अनाउंस करते हैं और लोगों को अलाउंस नहीं देते। और फिर अलाउंस किन का अनाउंस करते हैं? 5-7% HR का। हमने हमेशा कहा कि तमाम अस्पताल का जितना भी अमला है, डॉक्टर से सैनिटरी वर्कर तक, अब सबको मुहैया करें लिबास, मगर लिबास 5% लोगों को मुहैया किया गया, जिसकी वजह से शहादतें हुई डॉक्टर की, नर्सिस की हुई, अलाउंसेस नहीं किए और लोग आज डॉक्टर रिजाइन करें। अगर डॉक्टर रिजाइन करेंगे और डॉक्टर में एतमाद नहीं होगा तो पाकिस्तान में बीमार लोगों का इलाज कौन करेगा? तो आज की पेशी के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की वबा अपने रूज पे है। ये जो प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं, इनको कुछ अरसे के लिए डिले भी किया जा सकता था। हमारे वकला, हम सब अपनी जानें ख़तरे में डाल के आते हैं। खुद अदालत का भी वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है। बहरहाल उनके मुकदमात में फंसा गया अपोजिशन को। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। मेरा गला ज़रा आज काम नहीं कर रहा। एक तो बात यह है कि
मैं ये समझता हूँ बदकिस्मती से कि पाकिस्तान के रियासती मुफादात और हुकूमती मुफादात एक दूसरे से मुतसादम हैं। दूसरी बात यह है कि झूठा एहतसाब, इंतकाम, जबर, खोखले दावे और पाकिस्तान की मईशत, माशरत, सियासत और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। सो मौजूदा हुकूमत जो है, अगर उसकी ये रविश बरकरार रहती है, अगर वो ये रवैया अपना बरकरार रखते हैं, तो फिर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का सामना होगा। आज की प्रोसीडिंग जो है वो तो अभी चल रही है। अभी जज साहब ने हमें छुट्टी दी है जाने की, तो हम जा रहे हैं। पिछले कई घंटे से हम यहाँ मौजूद हैं। कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो करें। 1960 हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, डेट वैसे चल ये माइक गुजारिश ये है जी कि हर बहरान ये हुकूमत पैदा करती है और बहरान पैदा करने के बाद उसको ख़त्म करना NDMA के ज़िम्मे डाल देती है। ये मैं बात कौमी असम्बली में भी कर चुका हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके नोटिस से कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं उसकी या कीमत बढ़ जाती है या उसकी शॉर्टेज हो जाती है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान में। APC के हवाले से सिंध और वफाक जो है वो बिल्कुल एक अपोजिट साइडों पे दोनों का वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो क्लेम्स किए जा रहे हैं। वो कहते हैं इतने पेजेस थे, फलाफला का नाम था। इसको किस नज़र से देखते हैं? यार मुझे उसकी तफसील नहीं पता, सिंध और फेडरल गवर्नमेंट की जो JIT का वो डिटेल है, इसलिए मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। मुझे ये मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट हर एक के साथ मुआज़रा ही कर रही है, वो अपोजिशन हो, सिंध की गवर्नमेंट हो, अवाम हो, डॉक्टर्स हो, हर एक को, मीडिया हो, मीडिया का गला घूंटा जा रहा है। अभी चैनल 24 के साथ जो बदसलूकी की गई है, मीर शकील साहब जेल में पड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की और आज़ादी सहाफ़त की बात करने वाले सहाफ़ी हैं, उनको ले ऑफ करवाया गया TV स्क्रीनों से। तो ये कोई पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के नाम पे एक फ़्रॉड किया गया पाकिस्तानियों के साथ। बहुत मेहरबानी।